नमस्ते, मैं हूँ अनिमा गौतम और आप सबके सामने आ चुकी हूँ लाइव प्रोग्राम पे। आज का जो हमारा विशेष टॉपिक होगा वो सूर्य कवच के ऊपर होगा। सूर्य कवच क्या है, कैसे काम करता है और किस तरह से इसको पहनने से इसका क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, इन सभी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली देखा गया है कि बहुत सारे प्यूपल्स वनमुखी रुद्राक्ष की डिमांड करते हैं। वनमुखी रुद्राक्ष सूर्यदेव के लिए होता है, जिसे पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अपना कैरियर टॉप पे लेके जाना है, या जिसे आईएएस, पीसीएस या पब्लिक सेक्टर के किसी भी टॉप लेवल का जो भी अधिकारी है, या फिर आपको अपने बिजनेस को टॉप पे लेके जाना है। कैरियर के टॉप पे लेवल पे जाने के लिए हमारा सूर्य का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर व्यक्ति को जॉब चाहिए तो उसमें सबसे पहले सूर्य देव को ही देखा जाता है कि व्यक्ति की कुंडली में सूर्य देव कहाँ हैं, सूर्य की स्थिति कैसी है, सूर्य की डिग्री कितनी है, सूर्य मार्केस तो नहीं है, सूर्य राहु केतु के साथ कहीं ग्रहण दोष तो नहीं, क्योंकि राहु केतु में ही एक ऐसी पावर होती है जो सूर्य देव को अस्त मतलब कि ग्रहण लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी डिग्री, उसके जो प्रभाव है रिजल्ट में दोष हो जाता है और वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता। कोई अच्छा योग बन रहा है, बुध आदित्य योग बन रहा है, बट सूर्य की डिग्री बहुत ज़्यादा डाउन है, या फिर सूर्य हमारा 6, 8, 12 में बैठा हुआ है। लग्नेश होकर के भी सूर्य यदि 6, 8, 12 में बैठा हुआ है और उसकी डिग्री डाउन है, योग कारक है, उसमें बल नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए मोस्टली जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि वनमुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, या माणिक रूबी धारण करने से भी हम अपने सूर्य देव को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जो स्टोन की अगर मैं बात कर लूँ तो माणिक अगर प्योर ओरिजिनल आपने माणिक धारण किया है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम बिल्कुल पूरी तरह से करेक्ट हो, और यदि आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम करेक्ट है तो ही आप स्टोन को धारण करें। कभी भी कोई भी स्टोन नाम राशि से ना, या राशि बेस पे या नाम बेस पे कोई भी स्टोन को नहीं धारण किया जाता। यदि आपने स्टोन धारण कर लिया और वो प्योर ओरिजिनल स्टोन हुआ तो व्यक्ति को अगर वो टॉप पे पहुंचा सकता है तो वो बॉटम पे भी ला देगा, क्योंकि स्टोन का काम ही होता है इंक्रीज करना। यदि योग कारक है, उसकी डिग्री डाउन है, तो वो इसको इंक्रीज कर देगा और आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। और यदि वो मार्केस है और उसकी डिग्री भी अच्छी और आपने स्टोन धारण करके उसको और भी ज़्यादा पावर बल दे दिया तो वो फिर बहुत ज़्यादा आपको नुकसान भी, प्रेजेंटेड हाउस रिलेटेड जहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं उस घर का रिजल्ट भी हमें मिलने लग जाता। सूर्य का जो अपना रिजल्ट है वो तो देगा ही देगा, जिस हाउस का रिजल्ट जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ भी मिलेगा। सूर्य देव की जो दृष्टि संबंधित अगर हम बात करें तो 180 डिग्री वो देखते हैं। इसमें देखा जाता है कि वो सप्तम दृष्टि जो उनकी जा रही है हम कितने एरिया को कवर कर रहे हैं, क्योंकि 30 डिग्री तक ही कोई भी प्लेनेट होता है वो मूवेट करता है और उसकी डिग्री में कितना बल है। यदि वो 29 डिग्री है तो मतलब कि उस पूरे के पूरे हाउस को वो कवर कर रहा है, लेकिन यदि कोई 5 या 6 है तो मतलब कि थोड़ा सा ही एंट्री में ही वो उस हाउस को कवर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी डिग्री के ऊपर भी देखते हैं कि सूर्य बाल अवस्था में है, युवा अवस्था में है, या फिर वृद्ध अवस्था में है। सबसे ज़्यादा जो डिग्री होती है किसी भी ग्रह में वो 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक में जो भी आते हैं उसमें हमेशा वो, क्योंकि युवा अवस्था होता है और युवा अवस्था हमेशा काफ़ी पावरफुल होता है। उससे नीचे जो होता है वो बाल्यावस्था होता है। 20 डिग्री के ऊपर 20 से 30 के बीच में जो आते हैं वो फिर हमारा प्रौढ़ अवस्था और युवा वृद्ध अवस्था में आ जाता है। इस वजह से उनकी डिग्री फिर डाउन होना चालू हो जाती है। आज जो हम विशेष बात करेंगे सूर्य कवच के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सूर्य कवच का निर्माण वनमुखी रुद्राक्ष या 12 मुखी रुद्राक्ष के साथ में पंचमुखी की 54 दाना के साथ में सिल्वर कैप में बनाया जाता है। वनमुखी रुद्राक्ष जो नेपाल में पाया जाता है वो अनडेवलप बीड होता है। उसमें बाहर से मतलब कैसे, देखिए जैसे ये है, बाहर से इसमें आप देखेंगे तो इसमें 6 मुख हैं,
उसी तरह से वन मुखी रुद्राक्ष जो होता है उसमें सिर्फ एक ही मुख होता है, और इसके अंदर जब हम लैब टेस्ट करेंगे इस रुद्राक्ष को, लैब टेस्ट करने के बाद भी इसमें 6 मुख होना चाहिए। यदि एक मुख भी इसमें कम है तो ये 6 मुखी रुद्राक्ष फुल डेवलप नहीं कहलाएगा, क्योंकि आउटसाइड तो 6 मुखी रुद्राक्ष है, बट इनसाइड यदि मतलब रुद्राक्ष के अंदर माइक्रोस्कोप से देखने के बाद यदि इसमें 6 मुख नहीं निकलते तो 6 मुखी फुल डेवलप नहीं होगा, ये अनडेवलप कहलाता है। उसी तरह से वन फेस रुद्राक्ष जो होता है, बाहर से आउटसाइड में तो वन फेस आ जाता है, डेवलप हो जाता है, बट जब हम इनसाइड उसका टेस्टिंग करते हैं, लैब रिपोर्ट निकालते हैं, माइक्रोस्कोप से भी यदि हम उसको देखते हैं तो उसमें जनरली जो होते हैं 5 मुखी, 4 मुखी, 6 मुखी डेवलप हो रहे होते हैं, और उससे क्योंकि बिफोर प्योर मेच्योर के पहले ही उसको ब्रेक कर लिया जाता है, इसलिए बाहर से सिर्फ एक ही मुखी उसमें डेवलप होते हैं। नेपाल में जो भी एक मुखी रुद्राक्ष है वो प्योर अनडेवलप रुद्राक्ष है, वो 100% डेवलप नहीं है। जब आप उसको टेस्ट कराएंगे, लैब टेस्ट कराएंगे तो अनडेवलप अनमेच्योर दाना ही निकलता है। इसलिए जब भी IGL या कोई भी ट्रस्टेड लेबोरेटरी उसको प्रोवाइड करती है तो उसमें अनडेवलप बीड लिखा ही होता है। नेपाल रुद्राक्ष की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो नेपाल रुद्राक्ष आप वन मुखी रुद्राक्ष, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली होता है। अनडेवलप बीड होने के बाद भी उसकी जो कॉस्टिंग आती है 10 से 20 हज़ार रुपये स्टार्टिंग रेट होता है, और लाखों रुपए में वो सेलिंग हो रहा होता है। यदि पूरी तरह से वो डेवलप हो गया तो उसकी जो रेट होगी, अभी अनडेवलप है तो ये कॉस्टिंग है 10 हज़ार 20 हज़ार से स्टार्टिंग है। पूरी तरह से डेवलप होने में तो उसका लाखों से नीचे तो वो मिलने वाला नहीं। करोड़ों रुपए देने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन प्योर वनमुखी रुद्राक्ष होना चाहिए। बट क्योंकि वनमुखी रुद्राक्ष मोस्टली पॉलिटिक्स क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा टॉप पे पहुंचा सकता है, आपके उस ड्रीम को फुलफिल कर सकता है, इसलिए लोग उस चीज़ को डिमांडिंग होती है, काफ़ी डिमांडिंग है। बट हर व्यक्ति को वनमुखी रुद्राक्ष ही पहनना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो आपकी कुंडली के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको वनमुखी रुद्राक्ष पहनना है या दूसरा कोई रुद्राक्ष पहनना है। वनमुखी रुद्राक्ष का ही वनमुखी रुद्राक्ष की जगह पे आप 12 मुखी रुद्राक्ष पहने, क्योंकि 12 मुखी रुद्राक्ष भी सूर्य देव के लिए होते हैं, सूर्य देव को ही रिप्रेजेंट करते हैं। वनमुखी रुद्राक्ष पूरी तरह से प्योर डेवलप नहीं है, इसलिए आप नेपाल का अनडेवलप बीड जो आता है उसके साथ में आप 12 मुखी रुद्राक्ष को एक कवच बनवाइए, उसे सिद्ध करवाइए। अपने कोई भी सिद्ध प्रोसेस जो होता है कुंडली, जातक की कुंडली पे पूरी तरह से वर्क करने के बाद उसमें कौन कौन से प्लैनेट उसके मार्केस हैं या डिग्री डाउन है उसके हिसाब से बनाया जाता है, और व्यक्ति के लिए वो प्रॉपरली एक सही टाइम पे 1.25 लाख मंत्रों से सिद्ध गुरु के द्वारा ही सिद्ध किया जाता। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति उसे सिद्ध नहीं कर सकता सिद्ध, क्योंकि आप कोई भी व्यक्ति चाहे तो नॉर्मली भी सिद्ध प्रोसेस, जो नॉर्मल सिद्ध प्रोसेस होती है कर सकता है, लेकिन जो विशेष सिद्ध प्रोसेस होती है वो सिर्फ वो सिद्ध पीपल ही कर सकता है, नॉर्मल कोई भी नहीं कर सकते। कहते सभी हैं लेकिन ऐसा नहीं होता, सबके पास वो पावर नहीं होती है। जिनके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है, जो साधक होते हैं, बहुत दिनों से भगवान के ही सेवा में लगे हुए हैं और उनको सिद्धियाँ मिल चुकी हैं, सिर्फ वही सिद्ध करके आपको दे सकते हैं। और उनके द्वारा यदि आपको धारण किया गया रुद्राक्ष, आप सिद्ध रुद्राक्ष को धारण करता है कोई भी या कुछ भी धारण करता है तो व्यक्ति की लाइफ में सारी चीज़ें ठीक होना चालू हो जाती हैं। और रुद्राक्ष अगर आप नॉर्मल भी धारण करते हैं तो हमारे हेल्थ से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो ठीक होने लगती हैं, क्योंकि रुद्राक्ष में 100 टाइप की बीमारियों का सल्यूशन है, इसकी मेडिसिन भी बनाई जाती है। यदि रुद्राक्ष के अगर आपको वनमुखी रुद्राक्ष जैसे सूर्य आपका मार्केस है या सूर्य से रिलेटेड आपको डिग्री डाउन है और उसका आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो वनमुखी रुद्राक्ष को आप कॉपर के वाटर पे रखिए, पूरी रात उसको रखिए और सवेरे वाटर पानी पीना चालू कर दिए। ऐसा आप कंटिन्यू भी करेंगे, उसको अभिमंत्रित कर लीजिए। ओम घृण सूर्याय नमः 108 बार या 27 बार आप इस मंत्र का जाप करके सूर्य देव के मंत्र को जागृत कर सकते हैं। और साथ में सूर्य जब हमारा उदय हो रहा हो तो उसको अर्घ्य देना चाहिए, उस पर लाल अक्षित्र या लाल कलर का है पर 5 दीपक जला लें। सूर्य खासतौर पे संडे के दिन जिन्हें भी गवर्नमेंट सेक्टर पे जाना है उन्हें सुबह सुबह जग कर के जब सूर्य लालिमा के साथ में आए तो उन्हें अर्घ्य दे, उस पर लाल पुष्प डाल ले, लाल रोली डाल ले और सूर्य देव को अर्घ्य दे। वो छींटा आपके पैर में नहीं आना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान दे। कोई पुष्प हो, कोई थाली हो या कोई पॉट में रख करके दे जिसके पास में नॉर्मली नहीं मिलता है। और सूर्य देव का आप 1 मुखी रुद्राक्ष या 12 मुखी रुद्राक्ष को आप कॉपर के बॉटल पे रखें, उसे रात में रखने दें और ओम घृण सूर्याय नमः 27 बार उसका मंत्र जाप करके उसमें कॉपर में डाल दें और मॉर्निंग में उसे पी लें।
उससे सूर्य से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं या जिसको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ठीक होने लगेगा। 12 मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि मैंने 1 मुखी रुद्राक्ष बहुत कॉस्टली होता है और वो डेवलप भी नहीं है, इसलिए एज पर क्लाइंट ऑर्डर या डिमांडिंग हम उसको लेते हैं और उसका निर्माण करते हैं। इस कवच में हमने 12 मुखी रुद्राक्ष का यूज किया है, क्योंकि 12 मुखी रुद्राक्ष भी सूर्य देव के लिए ही यूज किया जाता है और ये पूरी तरह से डेवलप है, इसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बाकी इसमें पंचमुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष और 54 बीट की दाना की माला बनाई गई है, जो कि पूरी तरह से जातक के लिए सिद्ध किया गया है। उसकी कुंडली के ऊपर वर्क करने के बाद इस कवच का निर्माण किया गया है। कभी भी जो भी रुद्राक्ष धारण करें या तो थ्रेड में पहने या फिर सिल्वर में पहनने की कोशिश करें, उसे गोल्ड में धारण ना करें, क्योंकि आप अगर रुद्राक्ष पहन रहे हैं और रियल रिजल्ट आप चाहते हैं तो उसे सिल्वर में पहनने से ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। या रेड कलर के, येलो कलर के आप थ्रेड में भी पहन सकते हैं, लेकिन थ्रेड आपको मंथली चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जिससे वो टूटे नहीं, ब्रेक नहीं हो, ये चीज़ का थोड़ा थ्रेड में ध्यान देना पड़ता है। 12 मुखी रुद्राक्ष पूरी तरह से सूर्य देव को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य देव के ऊपर आपको वही बल मिलेगा जो कि 1 मुखी रुद्राक्ष में मिलता है, तो 1 मुखी रुद्राक्ष के पीछे ना भागे, 12 मुखी रुद्राक्ष को खरीदे। 12 मुखी रुद्राक्ष ईजिली मिल जाता है, पूरी तरह से डेवलप होता है और इसे सिद्ध करके या सिद्ध करवा करके जिससे आप ले रहे हैं, जो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है और यदि आप उनसे पूछें उनके पास उससे रिलेटेड कितना नॉलेज है, या आपके बीच में आप किसी को जानते हैं जो सिद्ध प्रोसेस कर सकता है, सिद्ध करवाने के बाद इस रुद्राक्ष को जो कोई भी जातक अपने उसमें पहनता है, धारण करता है, तो सबसे पहले तो हेल्थ से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड बहुत ढेर सारी आपको बीमारियां ठीक होना चालू हो जाती है। और कभी भी नॉर्मली आपको बीमारियां होंगी नहीं, आप रुद्राक्ष का इतना ढेर सारा बेनिफिट्स है। और डेली आपको कोई भी जातक को जो भी रुद्राक्ष पहने, जिस फेस का रुद्राक्ष दिया जाता है, उससे रिलेटेड जो मंत्र होते हैं उसका जाप करने से ये एक्टिव हो जाता है, एक्टिव रहता है और आपके ऑरा मंडल पे ऑलवेज पॉजिटिव एनर्जी ही प्रोवाइड करता है, और जिससे व्यक्ति की लाइफ में वो सब कुछ मिलता है जो कुछ भी हम देखते या पूरा करना चाहते हैं। तो ये हमारा 12 मुखी रुद्राक्ष है, सूर्य कवच है। इस कवच को लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके या हमारी वेबसाइट में कांटेक्ट करके विजिट करके आप इसे ले सकते हैं। सिद्ध करवाने के लिए स्पेशल ऑर्डर दिया जाता है, तभी 1.25 लाख मंत्रों के साथ में विशेष एक नियम होता है, टाइम होता है, मुहूर्त होती है, उस मुहूर्त पे इसे सिद्ध करके हम जातक के एड्रेस पे दे देते हैं, जिसमें थोड़ा सा 10-15 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि कोई भी कवच हम प्री निर्माण करके नहीं रखते हैं। प्रॉपरली कुंडली पे ही एनालिसिस करने के बाद हमारे द्वारा हर रुद्राक्ष, हर कवच का निर्माण किया जाता है। अगर कवच की मैं बात कर रही हूँ तो कवच प्री निर्माण नहीं होता, बाकी रुद्राक्ष तो ऑल टाइप का मेरे यहाँ अवेलेबल है, मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, या आपको मेरे व्हाट्सएप पे या पर्सनल कॉल पे भी आप रुद्राक्ष बुक कर सकते हैं। और उसे नॉर्मल जो मंत्र होते हैं, सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष में हमेशा जो भी हमारे अमृत या लाभ या अच्छा जो टाइमिंग होता है, चौघड़िया जिसे कहते हैं, उसे सब कुछ देख करके ही इसे गंगा जल और कच्चे दूध और गौमूत्र के साथ में इसे क्लीन कर लें आप, और भगवान शिव के चरणों में रखें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का भी 108 बार जप करें। उसके बाद जो मंत्र जो भी फेस लगाया गया है, लाइक इसमें 12 मुखी रुद्राक्ष है, ये सूर्यदेव को रिप्रेजेंट करता है, तो ओम घृण सूर्याय नमः के साथ में आप 108 बार माला के साथ जाप करके सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष में सही टाइम पे जो अमृत का या लाभ का समय है उस समय धारण करने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने लगता है। तो जिस जातक को भी सूर्य कवच चाहिए या अपनी कुंडली एनालिसिस करवाना है तो वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे सूर्य कवच ले सकते हैं, या उससे रिलेटेड दूसरा भी अगर कोई कवच उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग जो कोई भी कवच होगा वो हमारे द्वारा उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सिद्ध करवाने के लिए विशेषतः कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज़ हम लेते हैं और सिद्ध करके हम क्लाइंट को दे देते हैं।
तो जैसा जिसे डिमांड है या जिसका जिसका जैसा बजट है, ये बहुत ही कम बजट में आपका, क्योंकि देखिए प्योर सिल्वर है तो सिल्वर का बजट तो लगेगा ही लगेगा। यदि कोई सिल्वर में नहीं भी लेना चाहता तो ये थ्रेड में भी रेडी हो जाता है। बस फिर हम थोड़ा थोड़ा कैपिंग बस हम सिल्वर से करा देते हैं। बाकी ये जो माला जैसे ये मैंने निर्माण किया है 52 बीट की, ये 54 बीट की जो दाना है इसको हम फिर थ्रेड में बना देते हैं, बाकी ये सिल्वर में ही रहता है। तो इस तरह से भी पीपल धारण कर सकते हैं। छोटे से लेकर के बड़े से बड़े व्यक्ति अपनी अपनी बजट के अकॉर्डिंग 12 मुखी रुद्राक्ष को या सूर्य कवच को धारण कीजिए, और आपकी लाइफ में जो भी आपको पॉलिटिक्स क्षेत्र में या गवर्नमेंट जॉब में जिसे भी जाना है या गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्विस नहीं मिल रही है, एडहॉक में है, उसे आपको रेगुलर करना है, सूर्य कवच धारण कीजिए। पूरी तरह से कुंडली एनालिसिस करवा के आपको उसका बहुत विशेष लाभ मिलना चालू हो जाएगा। देखा गया है 41 दिन से ही व्यक्ति को अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगता है। तो आज के लिए इतना ही। सूर्य कवच को लेने के लिए, ऑर्डर करने के लिए, अपनी कुंडली एनालिसिस करवाने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप सूर्य कवच ले सकते हैं। तो धन्यवाद।